पता नहीं यार, हर वीडियो में मैं अपना फ़ोन क्यों देखता रहता हूँ। ओह हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। First things first, before you feel that, hey, why am I holding the mic this time? It's mainly because my shock mount has gone for a shock therapy, and until it comes back, until it recovers from that shock wave, I will have to hold the mic like this. So bear it for a few videos. On that note, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत कुछ कर लेंगे आप, लेकिन फिर भी जब आप 2-3-4 दिनों के बाद देखते हो तो कई सारे काम आपने प्लान किए थे वो हो ही नहीं पाया। आपके पास इतना सारा टाइम था, लेकिन वो कब, कहाँ, किस में खर्च हो गया आपको समझ ही नहीं आया। आपको अंदाज़ा ही नहीं रहा कि समय कहाँ ज़ाया किया मैंने तो सुबह से ये किया वो किया, लेकिन फिर भी यार मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? सबके साथ है ये प्रॉब्लम, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, दुनिया में हर इंसान के साथ है। लेकिन फिर क्यों कोई इतना प्रोडक्टिव हो पाता है जैसे कि इलॉन मस्क, और मेरे और आपके जैसे लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं? इट्स ओनली बिकॉज दोज काइंड ऑफ पीपल आर एबल टू मैनेज टाइम बेटर। मैंने ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद सीखे हैं, और इन्हीं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद मैंने अपने लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस नोटिस किए, और आज इस वीडियो में मैं इन्हीं टेक्निक्स को आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड। एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है ज़्यादा काम करना, बल्कि सच्चाई ये है कि ज़्यादा काम करना इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैनेजिंग योर टाइम रियली वेल। टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक्चुअली होता है टू बैलेंस योर टाइम रियली वेल। इसके देखो 3 फायदे हैं मेनली इफ़ यू कैन मैनेज योर टाइम रियली वेल। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, आप अपने टास्क को कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे या पूरा कर पाओगे। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी पाओगे, इस बात का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अरे ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स if you can manage your time well. So let's look at different steps by which you can actually manage your time really well, and आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने सारे अरमान पूरे कर सकते हो, उस तरह के अरमान भी पूरे कर सकते हो। So stick around. पहला स्टेप है कि टाइम को मेजर करना सीखो। जैसे कि हम लोग बजटिंग करते हैं ना, कि कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ ज़्यादा पैसा जा रहा है, कहाँ कम पैसे लग रहे हैं, उस तरह से टाइम को भी बजट करो, टाइम को मेजर करो कि देखो कहाँ क्या टाइम खर्च हो रहा है, क्या वो टाइम प्रोडक्टिव था, उसमें आपने कुछ प्रोडक्टिव किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको करने के लिए आप कई सारे ऐप्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। माई फेवरेट इज़ टॉगल, यू कैन यूज़ दैट। या फिर मैंने कई बार बताया है आपको कि आप अलग अलग टाइमर्स का यूज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट इज़ अगेन अ गुड टाइमर, बट दैट्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। लेकिन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, इफ़ यू वांट टू मेजर योर टाइम, यू कैन यूज़ फॉरेस्ट ऐप एज वेल। तो ये है फर्स्ट स्टेप। अगर आपको ऐप्स पसंद नहीं है तो एक नोटबुक और पेन ले लो और उसमें सिंपली लिखो कि पर डे आपका 1-1 घंटा कहाँ जा रहा है। जैसे आप सुबह उठे तो मान लो 7 बजे उठते हो, 7 से 8 आपने क्या क्या किया, 8 से 9 क्या क्या किया। उस तरह से टाइम को मेजर करो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा टाइम क्या यूटिलाइज हो रहा है या फिर बर्बाद हो रहा है। बर्बाद और यूटिलाइज का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, सो डोंट गेट इनटू दैट डिबेट। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है क्लियर गोल्स को डिफाइन करना और सेट करना। जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे टाइम को लेकर, तब तक आपका समय इधर उधर जाता रहेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि टाइम किधर चला गया। गोल्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली डिफाइंड होने चाहिए। गोल्स को डिफाइन करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छा तरीका है टू सेट स्मार्ट गोल्स। नाउ व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? आई विल टेल यू। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। अपने गोल्स के लिए एकदम स्पेसिफिक रहो कि तुम्हें क्या करना है। मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। M इज़ फॉर मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड पैरामीटर्स होने चाहिए जिसको आप मेजर कर पाओ। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने माझी द माउंटेन मैन देख ली और आपने डिसाइड किया
अबे सुन बे, अब ना 10 दिन में एक पहाड़ तोड़ेंगे और उसको जाके इम्प्रेस करेंगे। नहीं होने वाला है ऐसा, राइट? 10 दिन में पहाड़ नहीं टूटेगा अनलेस यू हैव लेट्स से ह्यूज बजट एंड ऑल द मॉडर्न मशीनरी ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी शायद डिफिकल्ट हो। तो अचीवेबल टारगेट सेट करो, अचीवेबल गोल सेट करो। आर इज फॉर रेलेवेंट, आपका गोल आपके विजन के साथ सिंक में होना चाहिए, आउट ऑफ सिंक नहीं होना चाहिए कि आपका गोल कुछ और है और विजन कुछ और है, तब बात नहीं बनेगी। टी इज फॉर टाइम बाउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर गोल्स शुड हैव अ डेडलाइन एंड यू शुड फॉलो दैट डेडलाइन। अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि व्हाट आर स्मार्ट गोल्स। मान लो कि आपने एक गोल लिखा या डिफाइन किया कि मुझे वज़न कम करना है। ये बहुत ही वेग सा गोल है कि मुझे वज़न कम करना है। एक स्मार्ट गोल, अगर इसी गोल को मैं स्मार्ट गोल बनाना चाहूँ तो ये होगा कि मुझे 5 किलो वज़न 1 महीने में कम करना है। दैट इज़ मेजरेबल, दैट इज़ अ स्मार्ट गोल, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम बाउंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी तुम टाइम को मेजर करना शुरू करोगे तुम्हें दिखेगा कि ज़्यादातर टाइम तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यू कैनॉट एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली, नोबडी कैन, इवन गौतम बुद्धा कुडंट एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। नाउ remember the golden rule, the smart approach is to manage your distractions and not to eliminate them. To manage your distractions you can actually do a lot of things. For example, आप एक नो फोन जोन बना सकते हो, जहाँ पे 2 घंटे के लिए मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो। या फिर आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। मेरे फ़ोन पे सारे नोटिफिकेशंस ऑफ है, सारे मतलब सारे, other than very very important ones like on Slack for my work purpose and nothing else actually. Message notifications are on for OTP, that's it. No apps, nothing. Instagram off, WhatsApp off, everything off. Gmail even is off. इसके अलावा you can set up a clean workspace. अभी फ़िलहाल तो मेरा वर्कस्पेस काफ़ी मेसी है, आपको कैमरे पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे मेरे सामने काफ़ी मेसी वर्कस्पेस है because the room is small and this is for a different reason. When I work in a focused way, I don't keep it messy. ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हो। देखो, मैंने आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के ज़्यादा तरीके इस वीडियो में नहीं बताए क्योंकि दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। उस पर हम लोग विस्तार में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैंने कुछ टिप्स दिए जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं। आप कुछ ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। अगेन, फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऐप्स। फोकस इज़ अनदर फेवरेट ऐप विच आई यूज़, वेर योर फोन बिकम्स लिटरली अ ब्रिक एंड यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट। यू कांट रिसीव कॉल्स, यू कांट call anybody, you cannot receive messages. So make sure if you are using the Focus app, you know that no important call or notification is going to come at that point. Otherwise it will be very difficult. देखो, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको मैनेज करना सीखो. डोंट ट्राई टू एलिमिनेट देम. You can't eliminate distractions. And in this era, you actually cannot eliminate distractions. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक फीचर फ़ोन ले लूँगा एंड स्मार्टफोन यूज़ नहीं करूँगा, यू कांट डू दैट. यू शुड नॉट डू दैट. You should be smart to manage those distractions. Don't let the distractions enslave you. Rather, try to become their master. That's the key here. Now, the next step is plan your day effectively. देखो, हमारी लाइफ अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी chaos है, तो उस chaos में ही हमारे पास ऐसे tools हैं जिससे आप organized रह सकते हो एंड अपने टाइम का हिसाब किताब रख सकते हो. तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ गूगल कैलेंडर और नोशन टेम्पलेट्स. आई यूज़ बोथ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ किसी भी चीज़ को आप यूज़ करो. आप अपना जर्नल भी यूज़ कर सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन टू स्टार्ट विथ. बट गूगल कैलेंडर गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी as well as Notion gives you a lot of flexibility, or any other app, website or extension, whatever suits you, start using it. Get familiar with it. Google Calendar पे आप अलग अलग टास्क को अलग अलग कलर कोड करके प्लान कर सकते हो कि okay, this is my study time, this is my reading time, this is my work time. That will help you a lot and you will become a better version of yourself.
इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेग्रीगेशन है या फिर मैट्रिक्स कह लो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड आइजनहॉर्न मैट्रिक्स, which I personally use, and I think it's a wonderful tool which can help you time your time better. Wow, I'm good at poetry as well. Yes, I'm good at poetry and I can do these things. Anyway, so let's come back. So what is Eisenhower matrix? क्या कहता है ये? ये कहता है कि आप टास्क्स को टाइम के अनुसार 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट कैटेगरी इज urgent and important. Second category is important but not urgent. Third category is urgent but not important. Fourth and the final category as per Eisenhower matrix is neither urgent nor important. तो जैसे ही तुम अपने इन सारे टास्क को अलग अलग ब्रैकेट में डिवाइड करते चले जाओगे कि मेरे पास मान लो दिन के 20 काम हैं, उसको मैंने इन 4 बकेट्स में बांट दिया, तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा टास्क आज करना चाहिए, कौन सा टास्क कल करना चाहिए, कौन सा टास्क 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू मैनेज योर टाइम बेटर. करके देखो, यू विल थैंक मी लेटर. यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा, हालांकि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं. टाइम ब्लॉकिंग इज अ टेक्निक विच यू शुड फॉलो. अवॉइड मल्टीटास्किंग, बट ऑल्सो यू शुड डू मल्टीटास्किंग. आई विल टेल यू व्हाट आई मीन. मान लो तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस समय अगर हो सके तो दूसरा काम मत करो. जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मान लो कुछ लिख रहे हो, वो मत करो. एक बार पढ़ लो, उसके बाद लिख लो, या तो पहले लिख लो या पढ़ लो. मतलब मान लो आधे घंटे का टाइम है, 15-15 मिनट का टाइम एलोकेट कर सकते हो. क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज विच हैव प्रूव्ड that our brain cannot function in a way that it is focusing on multiple tasks at the same time simultaneously. It can focus, for example 15 मिनट्स यहाँ 15 मिनट्स वहाँ, वो कर सकता है, लेकिन एक साथ सारे कामों पे 100% प्रोडक्टिविटी के साथ फोकस नहीं हो पाएगा. सो डोंट डू दैट. लास्ट स्टेप है यूज़ अ पोमोडोरो टाइमर. इसकी बात मैंने न जाने कितने वीडियोज़ में आपसे की है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक to achieve your goals, smart goals, by breaking bigger goals into smaller chunks and allocating time blocks to it. That's what Pomodoro necessarily is. So, आप 25 मिनट का टाइमर, एक स्टैंडर्ड टाइमर होता है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपका टेंशन बिल्कुल ही हिला हुआ है तो आप 5 मिनट 2 मिनट के टाइमर से भी स्टार्ट कर सकते हो. इट्स फाइन टू स्टार्ट स्मॉल एंड गेट बिगर अलॉन्ग द वे. देखो, जिस दिन आप टाइम को एज अ करेंसी, एज अ रिसोर्स देखने लग गए कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है स्पेंड करने के लिए पर डे, उस दिन आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा टाइम को लेकर. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट टाइम लाइक दैट. अगर आपको इस वीडियो में कुछ फालतू का बकवास ना मिला हो, कुछ रियली मीनिंगफुल मिला हो एंड आप कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Please watch other products on ChocoChips. We are actually bringing a lot of new products and we will be rolling out a lot of different surprises in the new year. Also, don't forget to like this video because your one like would send a signal to YouTube that this video is good and it will help us discover a larger audience. Feel free to comment and let me know in the comment section that what were your distractions, what are your distractions, and how are you going to manage them, and in turn you will be managing your time efficiently. On that note, till the time we meet next, see you on the other side of the screen. Thank you.